पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, दिया ऐसा ऑफर कि मौजूदा सत्ताधारियों की उड़ गई नींद। खतरे में सरकार, अखिलेश यादव ने कर दिया यलगार। मानसून ऑफर ने मचा दिया तहलका, अब देखो होगा असली खेला। पहले से ही बीजेपी में मची है रार और ऊपर से पूर्व सरकार का ये ऑफर। केंद्र या राज्य कहां है अखिलेश यादव की नजर। यूपी सरकार के मातहत कभी दिल्ली दरबार में देते हैं हाजिरी तो कभी देते हैं बयान। सियासी उठापटक के बीच पूर्व सीएम के ऑफर ने फैला दी सनसनी। उत्तर प्रदेश में मची सियासी खींचतान के बीच पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और ऐसा ऑफर दिया है कि मौजूदा सत्ताधारियों की नींद हराम हो गई है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी सत्ता को बचाने की जुगत में लगी है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के ऑफर ने दिन का चैन और रातों का करार छीन लिया है। अखिलेश यादव के ऑफर की चर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है और लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर आपकी नजर केंद्र पर है या फिर राज्य पर है। आखिर अखिलेश यादव का निशाना किस तरफ है, चलिए हम आपको बताते हैं। इस कवायद की शुरुआत तो लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद ही हो गई थी, जिसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी की आपसी उठापटक और खटपट के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 100 लाओ सरकार बनाओ। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने केवल केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार ऐसा ऑफर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य जब अपनी पार्टी से नेताओं से नाराजगी जताते हैं तब अखिलेश यादव उन्हें ऑफर देते आए हैं। अखिलेश यादव ने एक बार कहा था कि वे आज भी 100 विधायक ले आएं तो समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनाने में समर्थन करेगी। जब बीजेपी में अंदरूनी विवाद की खबर आई तो अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। उन्होंने कहा था कि तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती चली जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। अखिलेश यादव के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि देश और प्रदेश दोनों जगहों पर बीजेपी की मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। उन्होंने दावा किया था कि यूपी में सपा की गुंडाराज की वापसी असंभव है और बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। हाल ही में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी के नेताओं की कलह सामने आई। यहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अति आत्मविश्वास ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा था कि 2014 और उसके बाद के चुनावों में बीजेपी के पक्ष में जितने प्रतिशत वोट थे, बीजेपी 2024 में उतने ही वोट हासिल करने में सफल रही है। लेकिन वोटों की शिफ्टिंग और आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों की माने तो उनसे कहा गया कि यूपी में सरकार और संगठन साथ साथ काम करें, इस पर काम होना चाहिए और ऐसी कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे जनता में मैसेज जाए कि अंदरूनी कलह चल रही है। उनके साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी दिल्ली तलब किया गया। भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हार की समीक्षा पार्टी नेतृत्व को सौंप दी है। 15 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यूपी में पार्टी की हार के कारण बताए हैं। बीजेपी का फोकस अब यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर है। पार्टी इसके लिए तैयारियों में जुटी है। इसके लिए सीएम योगी ने उन कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी जिन्हें इन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें उपचुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा भी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।